जी, पर्शियन और रशियन कैट्स थी मेरे। अच्छा, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? एक्सपीरियंस मेरा बहुत शॉर्ट रहा था क्योंकि टिपिकल फैमिली, तो मैं कैट्स ही लेके आया। दो कैट्स थी, एक रशियन थी, एक पर्शियन थी। तो मैंने एक हफ्ता मेरे पास रही उनको। छोटे छोटे कैट्स थी, तो अपनी अम्मी को मैंने कहा कि एक हफ्ता बाद मैंने शहर से बाहर जाना, सरगोदा जाना था। वहाँ पर 2-4 दिन मेरा स्टे था, तो स्टे करने के लिए वहाँ पे गया, काम के सिलसिले में जाना था। तो जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि घर में कोई बिल्ली नहीं। मैंने कहा अम्मा मेरी बिल्लियाँ किधर है? वो कहती बेटा मैंने संभाल दी, और ऐसे संभाली थी मुझे वापस मिली नहीं। मतलब क्या आपकी बिल्लियाँ नहीं थी? मेरी बिल्लियाँ नहीं थी मेरे पास, मामा मेरी बिल्लियों को वापस कर चुकी थी। लेकिन मुझे बिल्लियों का शौक था, मुझे तोतों का भी शौक है और था भी, लेकिन बिल्लियों का शौक नहीं, क्योंकि एक पर्शियन कैट मेरे कज़न के पास काफ़ी अच्छा हो गया, तकरीबन 3 साल हो गए उसके पास है, तो उसके बाल बहुत उतरते हैं। और मुझे ये है कि पर्शियन कैट के बाल बहुत ज़्यादा उतरते हैं, आपके कपड़ों पे लग जाते हैं, और काफ़ी कुछ उनका प्रॉब्लम्स भी आती हैं। उसके अलावा अगर दूसरी पर देखते हैं तो नॉर्मल या स्ट्रीट कैट्स होती है, वो कुछ बेहतर होती है, क्योंकि एक चीज़ है कि मेरे घर पे जो आप कहते हैं ना आवारा बिल्ली, जो गली मोहल्ले में बिल्ली होती है, वो मेरे घर की छत पे ना एक बिल्ली रहती है, और तकरीबन काफ़ी साल हो गए उसको रहते हैं, और हर साल में वो कोई ना कोई बच्चे भी दे रही होती है। तो अक्सर उनके छोटे छोटे वो बचूंगरों को देख रहे होते हैं, छोटे छोटे मासूम से होते हैं। कभी किसी को सर्दी लगती है तो उसको हीटर के सामने रख दिया, कभी किसी को दूध पिलाने लग गए। अच्छा, बिल्लियों के साथ ये नहीं कि बिल्लियाँ अच्छी नहीं लगती, कुछ बिल्लियाँ होती हैं जो जिनका बिहेवियर अच्छा हो, उनके साथ तो वक्त गुजारने का आता है। तो जो आपने जो गाय का बस बिल्लियाँ थी, ठीक है, आपने तो जब आपने वो लेके आए तो उनका क्या खाना था, उनको क्या खिलाना था जब छोटे थे? एक वो मिलती है, वो मियाऊ उनकी डाइट होती है, कैट फूड। उस डाइट का नाम, उस ब्रांड का नाम था नहीं, तो वो सजेस्ट की थी डॉक्टर ने कि आप इनको ये डाइट दें, इनकी ग्रोथ के लिए हेल्प करेंगे। लेकिन मेरा पैक ज़ाया चला गया क्योंकि एक हफ्ता ही थी मेरे पास। अच्छा, जैसा कि आपने कहा कि आप कैट फूड दे रहे थे, ठीक है, आपकी वो बिल्लियाँ आपकी मामा ने दे दी, ठीक हो ना? अब मेरे एक चीज़ पे आप ये क्यों कहते हैं कि आप कैट फूड ही देना चाहिए? आप इस चीज़ को जाते हैं। देखिए मेरे पास भी बिल्ली थी, ठीक है, मेरा भी एक्सपीरियंस है बिल्ली का। मेरे पास भी बिल्ली, उसको जब वो छोटा था वो आया था, ठीक है, बिल्ली थी, बिल्ला था, कंफर्म कर। अच्छा ठीक, बिल्ला था, वो पर्शियन कैट खा लेते थे। सबसे पहले आपके देखिए, सबसे पहले मैं आपके इस चीज़ का सवाल का जवाब दूँ कि आपने बिल्लियों के बाल की बात की थी। जब बिल्लियों के बाल होते हैं ना, जो पर्शियन कैट होती है उनके बाल ऑब्वियसली उतरते होते हैं, कि जो एक्स्ट्रा चीज़ होती है वो उनके उतरते ही उतरते हैं, ठीक है, वो आपको बाहर से जाके उनके वो करवाने पड़ते हैं, तो वैक्सीन भी हो रहता है साथ में, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपने इनके कैट के फूड के बारे में कही, ठीक है, कैट के फूड का जरूरी होता है कि बिल्ली को सिर्फ कैट फूड ही दिया जाए। जब मेरे पास आया था बिल्ला, डॉग फूड, जब मेरे पास बिल्ला आया था ना, उसको मैंने ना ब्रेड के साथ दूध, उसको तब वो चीज़ें देना शुरू की थी, वो खाए, और वैसे छोटा था, उससे हमने कुछ चीज़ लगाया। इस तरह बिल्ली की हेल्थ भी अच्छी रहती है। कैट फूड होती है वो बिल्ली को जंगली बना देती है। अच्छा जी, उनके नाखून भी इस तरह से बनाते हैं। अच्छा, जो आप खुद पालते हैं ना घर के, वो सब कुछ खा लेते हैं, जैसे आप कुछ भी वेजिटेबल्स वगैरह कुछ भी दें वो खा लेते हैं, और उनकी हेल्थ ज़्यादा अच्छी रहती है। और एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप बिल्लियों को किस तरह रखते हैं? आप क्या कहते हैं कि बिल्लियों को किस तरह रखना चाहिए? आपको क्या लगता है? मेरे पास तो जो एक हफ्ते का एक्सपीरियंस रहा है, तो उस वक्त मुझे सजेस्ट ये किया गया था, उनका केज बनाया, ठीक है, उनके केज में रखता था। कुछ देर होती थी कि केज से बाहर निकालना था, तो वो खेलने पूरे घर में उठती होती थी, और ये बात मेरी मामा को लागू हुआ दूसरी, जिसकी वजह से उनको बिल्लियाँ नहीं थी पसंद, और उनको अभी भी नहीं पसंद। वो कहते हैं कि बिल्ली मनहूस है। नहीं, बिल्लियाँ मनहूस नहीं होती है, ये चीज़ में कहते हैं डॉग्स होते हैं, नहीं रखना चाहिए। डॉग तो अगर घर की रखवाली के लिए रखे जाए
तो लेकिन घर से बाहर डॉग्स में कह रही डॉग्स नहीं रख सकते, बिल्लियां रख सकते हैं। बिल्लियां रख सकते हैं, लेकिन बिल्लियां घर का दूध पीछे भी नहीं, आप देखो एक बिल्ली है, आप उसे ट्रेन करो। जब मेरे पास था ना, उसने कभी किसी तरह की कोई काम नहीं किया। मेरे पास तो वही एक हफ्ता आपका देखा करेगा तो उनकी बहुत केयर की जरूरत पड़ती है। ये आसान काम नहीं होता बिल्लियों को पालना। मेरे पास आप मैंने दिन में वीक में 2 दफा निशान करते थे, वो भी शायद, और वो अपने पास में मेरे को सुलाती थी, मेरे साथ है मेरे बेड में। मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ था कि कजन की पर्शियन कैट थी। हाँ। वो उसको तकरीबन 1 साल हो गया था, वो साल हम सबसे फेमिलियर हो गई थी, अभी भी है। तो उस वक्त ये थी कि वो काफ़ी एक्टिव थी। तो जिस वक्त हम तकरीबन फजर के टाइम में वो हम सारे कजन सो रहे थे, गेट टुगेदर की बात कर रहा हूँ कि उस कजन की गेट टुगेदर थी, और फजर के टाइम में बिल्ली ने आके सबको हिला के उठा दिया। ऐसा है और बिल्लियां ऐसा ही करती हैं, पलट के वक्त उठती भी है, मतलब कि वो आदत की तरह। और मैं जब सो रही थी ना, मेरे डोर के रूम के बाहर वो बिल्ली खड़ी होती थी। बकायदा वो आपके ऊपर आके जंप करते हैं कि उठ जाओ। मेरे वाले ने कभी इतना नहीं किया, वो बहुत आराम से कि उसने वो इस तरह मेरे साथ रहा है कि जैसे उसने कभी तंग नहीं किया। लेकिन अगर बंदा सो रहा एक होता है ना, वो उधर हाथ तक नहीं लगते कि सो ही नहीं, ऐसे करके आराम से। एक चीज और मैं मुझे इसलिए भी डिस्कस पसंद है, वो ज्यादा केयरिंग होती है हमारा, तो वो केयरिंग ऐसे वो ज्यादा लविंग बहुत ज्यादा होती है क्या, वो इंसान से बहुत ज्यादा है। एक चीज मैं और डिस्कस करना चाहूँगा कि क्योंकि हम सबके घर एक बहुत अच्छी माँ भी होती है जो घर में कोई भी जानवर है उसका ख्याल तो रखेंगी लेकिन चिड़ भी कहेंगे। इस तरह ही बिल्ली खासतौर पर पर्शियन कैट, क्योंकि उसका अक्सर लोगों ने घर में पर्शियन कैट रखी होती है, तो जो हमारे सोफे होते हैं उनको बचाना पड़ता है उसको। उनको क्या होता है सोफे देख के, तो वो सोफों को ऐसे नोचती हैं कि उनको क्या होता है सोफे। क्या मुझे मजा आता है, लेकिन ऐसा नहीं, मजा तो एक अलग चीज है, वो नुकसान हो रहा है हमारा। उसका सोफे का क्या कसूर है? ये बिल्ली ऐसे करती जरूर है, जब उन्हें मजा आता है तो हमेशा मस्ती के मूड में कुछ वजह से करती है। और ये ऐसा हमारे साथ है, ठीक है, लेकिन कब कुछ खराब नहीं किया। ऑब्वियसली मेरा जो हमारे पास जो बिल्ली था उसका अलग से ना एक वो था, एक ब्लैंकेट टाइप रखा हुआ, वो सही है। उसी के अंदर से सॉफ्ट पैक। ऑब्वियसली अच्छा, आपने बिल्लियों के अलावा भी पेट नहीं रखा? पहले बहुत तक थे, पहले जब मैं छोटी थी, लेकिन अब मेरे बिल्लियों का ज्यादा है। जब मैं छोटी थी मेरी चाचू के पास में पैरट्स भी थे, 5 कुत्ते भी थे, ठीक है, ये उन्होंने एक स्नेक भी रखा हुआ था, टर्टल भी था, रैबिट्स भी थे, और क्या था। अच्छा, कभी बचपन में वो आपने वो छोटे चूजे बुला निकल हाँ, वो भी रखे हैं, वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत ज्यादा। वो एक सैड स्टोरी थी कि मेरे साथ पता है क्या, मुझे चीजें बहुत ज्यादा पसंद होते हैं, तो ना एक वो ना तब पता था हमारे पास कोई जो जितना हम दबा नहीं था उनके हॉल करके बिल्कुल ऐसे ही था, क्योंकि हमने वो उसे चूजे तो ले लेते, लेकिन हमारे पास उनका केस ही था। वो जूते का डब्बा उनका पहला केस होता था कि उसके अंदर वो सेब है बिल्ली से। मैंने इस तरह कुछ चूजे लिए। मैंने किसी भी जानवर में केज में रखा, चूजे तब होते थे छोटे, तो तब उन्हें लगता है, लेकिन अब तो किसी जानवर में केज में रंग बिरंगे वो चूजे थे। एक तो मेरे साथ इसका तकरीबन मेरे साथ ये हुआ कि मैंने वो चूजे का शौक था, हर बच्चे का शौक होता है वो मैं चूजे लूँ, वो बड़ा अच्छा लगेगा। तकरीबन मेरे पास 1 महीना वो चूजे थे। आहिस्ता आहिस्ता उनका रंग उतरने लगता। मैंने एक दिन कहा कि यार बहुत लंबे हो गए, इनको क्यों नहला दो। मैंने उनको प्रॉपर उनका एक बात देने की कोशिश की। बात दे के जब वो बाहर आए तो उनका वो रंग ही नहीं। मैंने कहा ये तो मैंने पिंक और ग्रीन किए थे, व्हाइट बाल कैसे आ गए? उन पे कलर लगाया होता है। यही भी मैंने उसके बाद इसके ऊपर रिसर्च भी की कि आखिर ये पिंक और ग्रीन चूजे आते कहाँ से हैं? मुर्गियाँ तो इस कलर की होती नहीं। फिर पता चला कि वो बकायदा पेंट के अंदर उनको डालते हैं ताकि उनको कलर आए, लेकिन ये जुल्म नहीं है। देखो इसी तरह जो मैं क्या एक्सपीरियंस मैं अपने चूहों का एक्सपीरियंस करती हूँ। मुझे चूहों से था बहुत ज़्यादा प्यार है, तो एक दफ़ा क्या हुआ, मेरे पास ऑरेंज कलर का चूहा था जिसको बिल्ली ने पकड़ा, तो बिल्ली के पीछे पीछे भागी थी उसको क्यों उसको लेके चली थी, मैं क्या करूँ। अभी आप कह रही थी बिल्लियाँ मुझसे अच्छी थी। आज वाइल्ड होती है, ठीक है,
खाया? पहले की खाएगा वाइल्ड होती है जो बिल्लियां जो चीजें खाती है वो खा लेती है। क्यों? वजह? ये तो बिल्ली ने पूछूंगी जाके। चलो बिल्ली से पूछ के बता फिर। नहीं देखिए जो चीज आपको जो जिसको आप पालते हैं उससे आपको बहुत ज्यादा प्यार है। ठीक है। ठीक हो गया। ऐसे बिल्कुल आप ठीक बात कह रहे अब हैं। हर चीज से नहीं प्यार होता। बिल्कुल हर चीज हाँ हर चीज पे मुझे हर चीज में प्यार नहीं हो सकता लेकिन तर्स मुझे बिल्लियों में जरूर आता है। लेकिन प्यार उसी से होता है जिसको आप पालते हैं और बेदर्दा बहुत ज्यादा प्यार होता है। ऐसे ही है जब मेरी मामा ने बिल्ली वापस की तो मैंने कहा मामा आपने बिल्ली वापस क्यों की है? मैंने कहा कहती है कि बेटा मुझे तरस आ रहा था कि तुम संभालोगे कैसे। मैंने कहा ये भी अच्छी रीज़न तो नहीं है लेकिन आपने अच्छा किया। फिर मैंने दोबारा कोशिश की मैं वो बिल्लियाँ वापस लाऊँ लेकिन नहीं ला सका क्योंकि फिर मामा कहती थी या बिल्लियाँ रह गई है। नहीं मेरी मामा को तो बिल्लियों से बहुत ज्यादा प्यार है वो कभी भी कहती है कि बिल्लियाँ हैं। या फिर मामा में तो फर्क होता है ना। एग्जैक्टली लेकिन उन्हें तो ये है कि बिल्लियाँ जो होती हैं उन आपने खुद बताया कि आपकी मामा कहती है कि बिल्लियाँ लोगों से तो करती हैं लेकिन ऐसा नहीं है बिल्लियाँ नहीं होती है बिल्लियाँ को पालना चाहिए। बिल्लियाँ बेशक पालना चाहिए बेशक एक और रही बात आप इनके बालों की बात करते हैं वो आप करवाए उनकी वैक्सीन भी करवाए वैक्सीन करवा के उनका प्रॉपर याद करें उनका प्रॉपर एक होता है ना एक सेट था वो करें। हाँ बिल्कुल अगर हम कोई पेट रखते हैं उसके सबसे पहले तो उसकी वैक्सीनेशन करवानी चाहिए क्योंकि चाहे वो परिंदा हो चाहे वो जानवर हो उनके अंदर बीमारी होती है वो हमें भी लग सकती है जिस तरह बहुत सी आईवी बर्ड फ्लू इस टाइप की बहुत सी बीमारी आएगी। इस वजह से मेरे एक कज़न को किसी कैट की वजह से कोई इस तरह का जुर्म था कि उसको कैंसर हो गया लेकिन अल्लाह के शुक्र उसने रिकवर कर लिया क्योंकि उसके वालिद साहब ने मेरे बिल निकाल के मेरे फैमिली को कहते हैं कि नहीं मैंने बिल नहीं रखनी अगर इससे बीमारियाँ लग जाती हैं। लेकिन फिर जो जिसको कैंसर हुआ था वो अल्हम्दुलिल्लाह अब तो ठीक है लेकिन वो बिल्ली वापस ले आया था। तो जाहिर है जो चीज़ आपको पसंद होती है आप उससे दूर नहीं रह सकते। एक दफ़ा अटैचमेंट आपको किसी चीज़ से होती है ना आपका उससे दूर रहना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल ऐसे ही। अब अगर हम देखें कि और रही बात एनिमल्स की बिल्लियों की है वो आपको बहुत प्यार देती है। अब ये बात सच है वो आपसे इतना अच्छा you're talking about cat तो what about big cats tigers वो भी तो cat है यार तो वो भी होती है। हाँ लेकिन अफोर्ड नहीं करते नहीं करते बात अफोर्ड की है ऑब्वियसली कोई इंसान नहीं कर सकता वो तो देखिए उसने आपने मुझे अफोर्ड की बात नहीं मैं आपको कुछ और बता रही हूँ हम उनके अफेक्शन की बताने की बात करें। अगर देखो वाइल्ड लाइफ जो अभी भी बिल्लियाँ आती हैं आपको हर किसी बिल्ली से प्यार लगेगा। अच्छा बिल्लियों की बात से अगर हम डॉग्स की बात करें एक बार आगे मैंने सुना ये था कि मेरे दोस्त के पास डॉग्स थे जो कुछ एज के बाद वायलेंट हो गए थे। उन्होंने उनके जो डॉग का मालिक था उसके ऊपर ही अटैक कर दिया और उसकी जो बाइट थी हाथ की जहाँ पर उसने बाइट की उसने वो इतनी जोरदार बात की कि उसको काफी वहां से खून निकलने लग पड़ा उसका जो भी था कुत्तों के इंजेक्शन लगवाए थे वो तो उनके मसला था लेकिन एंड उनका ये हुआ था कि उनको गोली मारनी पड़ी थी। गोली जी कुत्तों जी मैंने ये पापा हो जाते हैं बिल्कुल अजीब ऐसे ही है ना ऐसे बिल्कुल ऐसे ही ऐसे देखिए अब मैं आपको इसी चीज की एग्जांपल एक दूंगी कि जैसे हमारे फेमस जो है क्या इंस्टाग्राम में जो है डीन उन्होंने अपना सब कुछ मतलब शेयर करके ना एक वाइल्ड लाइफ बचाने के लिए उस चीज के स्टेप लिया। तो ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। उनकी मैंने वीडियोस देखी है काफी उनके शेयर उनके दोस्त हैं उनसे मोटिवेशन लेनी चाहिए। तो ये है ना ऑब्वियसली मैं तो मेरे लिए तो वो इंसान एक वाहिद इंसान मतलब मुझे वो बहुत पसंद है सिर्फ इस वजह से कि वो हर वो ना जानवर को बहुत पसंद करता है और वो ये नहीं कहता कि उसका काम है कि एनिमल्स को लोगों के दिलों में लाना उसका मोटिव है। तो जाहिर है जैसे आप एक इंसिडेंट देखेंगे कुछ लोग इस तरह होते हैं आपने वो देखा तो मैंने उनकी सिर्फ वो लाइन्स वाली वीडियोस देखी और मैंने उनकी कोई एनिमल्स के साथ नहीं। हाँ तो उनके पास लाइन्स है मंकीज भी है डॉग्स
मेरे पास एक स्नेक भी है और मेरे पास वो भी है, वो जो नहीं है क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? या मुझे उनका नाम नहीं आ रहा। क्या कहते हैं? नहीं, वो जो सिम्बा वाली मूवी में नहीं थे? लेदर बगी? नहीं, लाइनिंग वाली मूवी में जो नहीं थे, वो क्या थे जो उनके साथ होते हैं? हाइनर्स? हाँ, वो थे, वो भी है उसके पास। ओके। ठीक हो गया। तो उसने डिफरेंट चीज़ों को किया है और इस तरह से इस आप न्यूज़ में जो भी नाम है क्या है? दीन शनाटा। वो उसके हमारा पाकिस्तान का अपना आपने शायद देखा हो अजलान शाह। नहीं, मैंने नहीं देखा। आप प्लीज उसको देखिएगा, उसके पास भी सारे मैंने एक जरूर पॉज देखी थी, एक बंदे के पास वो था, लाइन था, उसने उसका पिक्चर देखा। ऐसे है कि आप जरूर देखिएगा अजलान साहब पाकिस्तान का वो मैं ये एक सेकंड मैं आपको ऐसी चीज कहती हूँ, मैं ये नहीं कहती कि लोग पाकिस्तान में रहना पसंद नहीं करते, लेकिन मोस्टली केसेस मुझे जो नजर आया ना जानवरों के साथ जुल्म होता नजर आया। जैसे एक ये वाला केस था कि एक इंसान ने सियालकोट था, उस सियालकोट में बिल्ली को आग लगा दी थी, वो छोटे बच्चे को जी, और एक लड़की आ रही थी दरवाजे मतलब एंटर हो रही थी, बिल्ली आई से उसको पाँव दे दिया जान के। तो ये चीजें बहुत ज्यादा हो रही है। एक बड़े पैमाने पे मैं बात करना चाहूंगा कि ये जो जू में सूजी के साथ हुआ तो वो भी तो वही है ना, ये हमारी जो आजकल की जो हमारी जो क्या है हुकूमत, उसको चाहिए कि वो इन चीजों का भी ख्याल करे। अपना हम करते हैं, हम एक साइड में अपना भी करना चाहिए, दूसरी साइड में उनका भी ख्याल करना चाहिए। हुकूमत तो हमारा ख्याल नहीं है, जानवरों का क्या ख्याल करेंगे? तो यही कह रही हूँ ना मैं, तो उन्हें चाहिए कि वो इस चीज का भी ख्याल करें। अब देखें जगह जगह डिफोरेस्टेशन हो रही है, आज तक करे वाइल्ड लाइफ किधर जाता है, उनके लिए तो नुकसान है। बिल्कुल ऐसे ही था। एक मैंने पोस्ट देखी कि पुलिस वाला एक बियर को अरेस्ट कर रहा है कि उसने कहा कि उसके नीचे कैप्शन स्टोरी स्टार्ट थी कि वो बियर को उसने अरेस्ट इसलिए किया कि उसने कहा कि आप रोड से गुजर रहे, बियर को कह रहा है पुलिस वाला कि आप यहाँ से रोड से गुजर रहे हो। बियर कहता है मैं रोड से नहीं गुजर रहा, रोड मेरे जंगल से गुजर रही है। तो वही चीज है ना, वाइल्ड लाइफ क्यों इफेक्ट हो रही है, इसी वजह से हो रही है। आप अगर एक चीज को करना चाहते हैं तो आप नो ऑफेंस, लेकिन आप क्या कहना चाहती हैं कि हम जानवरों के साथ रहना शुरू कर दें, जंगल में चले जाएं? मैंने ये नहीं कहा कि जंगलों में रहना शुरू कर दे। इतनी बड़ी देखो पॉपुलेशन है, सॉरी इतना बड़ी ये दुनिया है, ठीक हो गया। जिस तरह जहाँ पे हम भी तो कहीं ना कहीं रह रहे हैं ना, और हम क्या करें, हर चीज से डिफोरेस्टेशन करें, कर रहे हैं ना, तो एक प्लस उनके लिए भी रहने दें। अगर आप अपना किसी चीज को देख रहे हैं तो उनकी लाइफ को भी देखें, उन्हें ना इफेक्ट करें। और अच्छी बात है कि आप डिफोरेस्टेशन करते हैं तो जब दरख्त कटते हैं वो भी हमारी एटमॉस्फेयर के लिए बहुत जरूरी होते हैं। जब आप वही चीज खत्म करोगे हमारी एनवायरनमेंट इफेक्ट होता है। बिल्कुल ऐसे। तो ये चीज मैं कह रही हूँ कि ये देखो एक चीज से ना कितनी चीज इफेक्ट हो रही है, एनवायरनमेंट इफेक्ट हो रहा है, हमारी वर्ल्ड लाइफ इफेक्ट हो रही है। दरख्त हमारे इंसानों के लिए भी बहुत जरूरी है। अगर दरख्त ना हो तो हमें तो सांस लेने में भी दुश्वारी तो मैं वही चीज कह रही हूँ, तो ज्यादा डिफोरेस्टेशन ना करें, आपको नहीं क्या प्लांट्स ग्रो करें। जी, तो ये चीज मैं कह रही ये प्लांट्स ग्रो करने वाली बात आपने बिल्कुल ठीक की। हमारे वज़ीर आज़म ने कैंपेन भी चलाई पिछले साल 2021 में, उसमें उन्होंने गुजरांवाला के अंदर रिकॉर्ड बनाया था 1 मिनट के या 2 मिनट के अंदर 100+ प्लांट्स लगा के, वो उन्होंने प्लांट्स लगाए, ठीक है। मैंने उनकी वो सारी पोस्टिंग देखी, लेकिन क्या हुआ, केयर नहीं की उसकी। मैं कुछ एक आई गेस 2 हफ्ते या 1 महीने के बाद मैं उस जगह से गुजरा, सारे के सारे प्लांट्स खत्म हो चुके थे, कुछ खराब हो गए, कुछ उनके साथ जो भी मुरझा गए। ये उनके साथ सलूक हुआ कि कैंपेन तो चला देते हैं लेकिन ख्याल नहीं रखते। वही चीज है ना कि एक डिफोरेस्टेशन की वजह से कितनी चीजें इफेक्ट हो रही है, आपकी वर्ल्ड लाइफ इफेक्ट हो गया, हमारे इंसानों की लाइफ एनवायरनमेंट इफेक्ट हो गया, और तो ये नहीं करना चाहिए ज़्यादातर। अगर आप एक चीज़ को देखते हैं और जहाँ आर्टिफिशियल ट्रांसपोर्ट किए थे तो हमें चाहिए था किस चीज़ की केयर करें, ठीक है। तो ये चीज़ होनी चाहिए। और रही बात ये कि एनिमल्स की, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने आपको अभी पहले भी इंसिडेंट्स बताया एनिमल्स के कि किस तरह लोग कितने जुल्म करते हैं।
एक छोटे से बच्चे को आप उसे आग लगा दो, उससे आप फील करो क्या कैसा फील होगा। लिटरली मैं तो, मुझे तो आज भी सोचने से रोना आता है। मैं वो वीडियो देख के ना मैं इंसानों को अपने साथ रिलेट करना चाहिए कि अगर बिल्ली के बच्चे को आग लगाती है और कल को अगर वही पावर में आ जाते हैं जानवर, इमेजिन करें तो अगर किसी इंसान के बच्चे को आग लगाई जाए, अगर किसी इंसान को आग लगाई जाए, वो भी काफ़ी वायलेंट चला जाता है, काफ़ी उसमें भी बात होती है, जिसने पिछले दिनों केस हो चुका है। देखो श्रीलंका का आई गेस केस था कि उसको बांग्लादेश का या श्रीलंका का केस था, उसको आग लगा दी। मैं इसी चीज़ पे कहना चाहती हूँ, इंसानों का जो भी हो वो वायलेंस जरूर होता है, लेकिन आज तक किसी को भी मैंने जानवरों के लिए बात करते हुए नहीं देखा। मैंने आपको देखा, मैंने किया है, इसी वजह से मैंने किया, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि अगर हम इंसानों में तो बहुत कुछ हो जाता है कि जहाँ पे ये ह्यूमन राइट है, ये वो फलाना है, लेकिन जानवरों पे आता तो वो तो बिल्कुल भी नहीं आता। तो मुझे उनके लिए इसी के साथ हम खत्म करते हैं अपना शो। देखते रहिए वी टॉक, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारा बेल आइकन भी दबा सकते हैं, क्योंकि अगली एपिसोड आएगी तो या तो मैं या हमारे जो पहले गेस्ट और होस्ट आ चुके हैं उनमें से कोई ये हमारा शो होस्ट है।